लत्तू आर्या फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक डिज़ाइनर टॉप बना करके बताऊंगी। तो जो आप देखिए लेडीज़ के लिए बना सकते हो, गर्ल के लिए बना सकते हो। मैं ये 8 साल की बच्ची को बना रही हूँ। तो उसके लिए देखिए मैं टॉप से मेजरमेंट यहाँ पर ले रही हूँ। सबसे पहले हमें लेंथ की ज़रूरत है, तो लेंथ मेरी 18 इंच है। ये इसकी लेंथ आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, अगर आप ज़्यादा रखने हो तो ज़्यादा भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा जो मेजरमेंट है वो हमें चाहिए तीरा, वो है मेरे 10.5 इंच। और तीसरा जो मेजरमेंट है वो है मेरी चेस्ट, यानी अगर लेडीज़ के लिए बना रहे हो तो बस्ट, तो वो है मेरी 26 इंच। फिर फोर्थ जो मेजरमेंट है वो हमारे चाहिए राउंड वेस्ट, वो है मेरी यहाँ पर 23 इंचेस। और लास्ट जो मेजरमेंट है वो चाहिए हमें बॉटम या राउंड हिप, जो है 28 इंच। तो देखिए ये मेजरमेंट जो मैं यहाँ पर टॉप से ले रही हूँ, ये आप डायरेक्ट बॉडी से भी ले सकते हो, शरीर का भी आपने इसी तरह से नाप लेना है। तो जो जो मेजरमेंट की हमें रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दिया। तो अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 लेयर में कपड़ा बिछा लिया है। इस तरह से 4 लेयर में आपको भी बिछा लेना है कपड़ा। तो सबसे पहले तो हम सीधा करेंगे कपड़े को। सीधा करने के लिए देखिए मैं यहाँ पर इसको आधा इंच ऊपर की तरफ को रख के यहाँ पर सीधी लाइन ले रही हूँ। अब सबसे पहले हमें लेना है टोटल लेंथ, जो हमारी थी 18 इंच। देखिए 18 इंच हमारी लेंथ थी, तो 18 इंच पे हमने मार्क करना है। 18 इंच पे मार्क किया और उसके साथ देखिए 1 इंच में यहाँ पर ले रही हूँ फोल्ड के लिए। ठीक है, 1 इंच हम फोल्ड के लिए ले रहे हैं, तो 19 इंच हम लेंगे। तो 18 इंच पर भी हम देखिए सीधी लाइन इस तरह से इसको स्ट्रेट लाइन में मिला लेंगे, और जहाँ पर हमने जो मार्जिन लिया है उस लाइन को भी हम स्ट्रेट मिला लेंगे। तो ये हमारी हो गई लेंथ प्लस 1 इंच। अब हमने ऊपर देखिए तीरा लेना है। तो तीरा है हमारा देखिए 11 इंच, तो 11 का आधा हम लेंगे, वो आ रहा है 5.5 इंच। बट हम इसको बोट नेक बना रहे हैं तो प्लस हाफ इंच करेंगे हम, तो हम यहाँ पर लेंगे 6 इंच तीरा। ठीक है, तो अब हम नीचे आर्म होल लेंगे। आर्म होल मैं ले रही हूँ 5.5 इंचेस। अगर आप भी 8 साल के बच्चे को बना रहे हो तो आप भी 5.5 इंचेस लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें देखिए स्लीवलेस इसको बना रहे हैं, तो 5.5 इंचेस ही आपको लेना है। तो आगे को आपको तीरा लेना है और नीचे को आपको आर्म होल लेना है। तो अब इसको हम एक बॉक्स की शेप में दे देंगे। बॉक्स की शेप में हम इसको मिला लेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ से हमें लेनी है चेस्ट या राउंड बस्ट। तो देखिए वो थी हमारी 26 इंच, तो उसमें प्लस 2 इंच करेंगे तो वो होगी 28। अब 28 का हमने लेना है फोर्थ पार्ट, तो वो हम लेंगे यहाँ 7 इंच। तो अब ऊपर से हम लेंगे वेस्ट की लेंथ। वेस्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 9 इंचेस पर, जो छोटे बच्चों की है वो 9 इंच पर आ रही है। अब यहाँ से आगे फिर से हम कमर का फोर्थ पार्ट लेंगे। 23 थी मेरी कमर, तो इसका भी चौथाई हिस्सा हम लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी 6 इंच ले रही हूँ। 24 इंच में ले रही हूँ कमर, उसका चौथाई हिस्सा 6 इंच में ले रही हूँ। अब नीचे से भी हम उसका फोर्थ पार्ट रखेंगे हिप का, जो 28 इंच थी, प्लस उसमें हाफ इंच लूजिंग के लिए दे देंगे। ठीक है, तो 7 चौका 28 प्लस आधा इंच 7.5 में नीचे से ले रही हूँ। तो अब इसको देखिए इस तरह से हमने शेप में मिला लेना है। ये हमने शेप में मिला लिया। अब आगे को देखिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच की लूजिंग दे रही हूँ, या 1.25 इंच की आप लूजिंग दे सकते हो। इस तरह से लूजिंग दे रहे हैं आगे को, और इसको भी हमने मिला लेना है। ये मिला लिया। अब हम इसको यू शेप देंगे। तो सबसे पहले देखिए जो 18 इंच वाली लाइन थी जो हमारी टोटल लेंथ, उसमें हमने यू शेप दी, हल्की से गोलाई। अब नीचे वाली जहाँ से हम कटिंग करेंगे वहाँ से भी हमको ऊपर गोलाई दे लेनी है बाहर वाली लाइन में। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इजीली, ये देखिए इस तरह से। आप अगर यू शेप नहीं देना चाहते तो आप कुछ और भी यहाँ पर राउंड भी कर सकते हो इसको। अब नीचे ऊपर से देखिए आर्म होल की शेप हम देंगे, आर्म होल की गोलाई भी हम दे देंगे। अब यहाँ से नीचे देखिए हमें आधा इंच डाउन जाना है, और यहाँ से 3 इंच बोट नेक बना रहे हैं, तो 3 इंच हम ब्रॉड रखेंगे बोट नेक को, और इसको आगे तिरछी लाइन में यूँ मिला लेंगे, जहाँ से हम आधा इंच डाउन गए नीचे जो शोल्डर है हमारा वहाँ से। अब देखिए इस तरह से हमारी ये हो गई। अब हमने बोट नेक की कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए हम जो बोट नेक की लंबाई है वो भी 3 इंच रखेंगे। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो 4 इंच रखिएगा, और ऊपर को भी देखिए 3 इंच रखेंगे। ये हमारा फ्रंट का हो गया। अब
अब बैक कटिंग भी हमने करनी है, तो बैक का हम आधा इंच कम रखेंगे, मतलब अगर 3 इंच रखा है तो 2.5 इंच हम बैक का रखेंगे। तो दोनों की मैं मार्किंग यहाँ पर कर रही हूँ। देखिए ये मार्किंग मैंने कर दी है। अब हम कटिंग करेंगे इसकी। तो जैसे हमने देखिए कटिंग जो हमने मार्जिन रखा है एक्स्ट्रा, वहाँ से हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। अगर आप कुछ और भी सिलाई से रिलेटेड सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से देखिए कटिंग हमने कर ली है ऊपर। अब यहाँ से भी हम शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम देखिए जो बैक गले की हमने कटिंग की थी वो हम चारों में कर लेंगे, मतलब फ्रंट और बैक में दोनों में हम ये कटिंग कर लेंगे। बाद में फिर हम फ्रंट के गले की कटिंग करेंगे। तो ये मैं अभी चारों के ऊपर ही कर रही हूँ। ये हमारा बैक का गला है, ठीक है। अब हम इसमें से फ्रंट का पार्ट निकाल देंगे और बैक का साइड कर देंगे, क्योंकि बैक की कटिंग हमारी हो चुकी है। सबसे पहले नॉचेज लगा देंगे यहाँ पर जहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई है, और नीचे भी जहाँ से यू शेप हमने दी है। तो अब देखिए अब हम बैक का पार्ट अलग कर देंगे और फ्रंट का पार्ट रखेंगे, क्योंकि फ्रंट का गला हमने थोड़ा सा डीप काटना है। तो मार्किंग तो हमने पहले कर दी है। तो ये देखिए ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। तो ये देखिए इस तरह से हो गई। अब फ्रंट का पार्ट हमने लेना है, क्योंकि जहाँ से देखिए हमने ये डिज़ाइनर बनाना है टॉप, जहाँ पर हमने फ्रिल लगानी है उसका हमने निशान लगाना है पहले। तो उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे पहले सेंटर से। देखिए इस तरह से ये फ्रंट का पार्ट है। अब सबसे पहले इसमें हम नेक की जो डीप है वो नापेंगे। तो नेक का डीप हमने रखना है लगभग, जैसे छोटे बच्चों का है, छोटे बच्चे 8 साल के बच्चों का, तो 5.5 में इसका डीप रख रही हूँ। अब उससे आगे हमने स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। इसको आगे सीधा 5.5 करके आगे सीधी लाइन मिला लेनी है। अब देखिए ये, और इसको आगे हमने ले जाना है, मतलब आगे कितना ले जाना है, जितना आपका देखिए जो बाजू है, जब आप नापोगे हाफ स्लीव जैसे आप बनाते हो उसकी गोलाई आप नापोगे तो उसका चौथाई हिस्सा आपने आगे लेना है। जितना आपका ये टोटल आ रहा है यहाँ से आर्म होल तक, उसका आपने चौथाई हिस्सा आगे लेना है। जैसे 2 इंच एक्स्ट्रा और आ रहा है, तो मेरा आ रहा था 8 इंच आ रहा था। तो अब इसको देखिए कपड़ा हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, 4 फोल्ड, और इस पर देखिए अगर 8 इंच आ रहा था तो 7 इंच आपने तिरछा नापना है। फिर इसको देखिए इधर से भी नापेंगे। ये देखिए ये जितना आ रहा है उतना ही आपको सेंटर से लेना है। जैसे ये 4.25 इंच यहाँ पर आ रहा है तो 4.25 इंच ही हम सेंटर से नापेंगे, और इधर को भी 4.25 इंच ही नापेंगे एक साइड से आपने, और इसको गोलाई में हम मिला लेंगे। ये 4 लेयर में देखिए कपड़ा बिछाया है हमने, और जहाँ से मैं मार्किंग कर रही हूँ वहाँ पर फोल्ड साइड है, खुली वाली साइड देखिए आगे की तरफ को है। अब यहाँ से हम गोलाई जितनी लंबी आपको फ्रिल चाहिए उतनी ही आपने नापनी है। आगे मैं 5-5 इंच की पहले एक फ्रिल काटूंगी, फिर उसके बाद 3 इंच की मैं दूसरी फ्रिल सेम तरीके से काटूंगी। 4 लेयर में ही आपको वो भी कपड़ा बिछाना है। अब इसको भी देखिए हमने राउंड में निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए अब इसी तरह से हम सेम दूसरी भी फ्रिल बना लेंगे। दूसरा भी हमने सेम इसी तरह से, ऊपर वाला हिस्सा आपका बिल्कुल बराबर रहेगा। और ये देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है इसकी। तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने 3 इंच रखी है, बाकी ऊपर से हमारा सेम है। अब हम जो गले के ऊपर जो हमारी पट्टियाँ लगेंगी और एक उसको कट कर लेते हैं, और साथ में हमारी आर्म होल के ऊपर भी लगेगी तो उनको भी मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो उसको तिरछा हमने कट करना है। इस तरह से फिर से बता देती हूँ। देखिए 2 फ्रंट और बैक का पार्ट है, 2 हमारी फ्रिल है, और ये हमारी ओरेब पट्टियाँ हैं जो गले के ऊपर लगेगी। ये हमारी टोटल कटिंग हो चुकी है। अब ओरेब पट्टी को हमने इस तरह से ज्वाइन करना है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया ये, और इस तरह से फिर हमारी ये ज्वाइन होगी।
तो इसको देखिए सिलाई मैंने लगा ली है, ज्वाइन कर लिया है। अब इसको हमने प्रेस कर लेना है इस तरह से मोड़ते हुए। 2 इंच मैंने इसकी विड्थ रखी है, तो ये देखिए 2 इंच मैंने विड्थ रखी है इसकी। अब ये मैंने प्रेस भी इनको कर लिया है। अब हमने सबसे पहले देखिए ये इस तरह से दोनों पार्ट लेने हैं और इसका एक साइड से शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड का हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे, तीरा हम एक साइड से ही इसको सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड का हमारा अभी खुला रहेगा। तो ये देखिए ये हमने लगा ली है, एक साइड से ही ज्वाइन किया है और दूसरी साइड हमारी खुली है। अब यहाँ पर हम गले के ऊपर ओरे पट्टी लगाएंगे, बैक और फ्रंट दोनों के ऊपर लगाएंगे। देखिए इस तरह से लगाते जाएंगे, बैक के ऊपर भी, और इसको आगे आकर यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। अब इस पे हम सिलाई लगा लेंगे, एक पैर की सिलाई हम लगाएंगे। तो इस तरह से आप पूरी सिलाई लगा लीजिए इसको। तो देखिए सिलाई हमारी यहाँ पर लग चुकी है। अब हमने इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से मार्जिन को रखना है और अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो इस तरह से लगा लेंगे हम ये पूरी सिलाई। तो देखिए सिलाई हमारी यहाँ पर लग चुकी है। अब दूसरी साइड से भी हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। दूसरे साइड का जो तीरा है, तीरे की जो सिलाई है उसको भी दे देंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे इसको भी। तो देखिए दोनों साइड मैंने तीरे की सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारा मार्जिन है उसको एक साइड को रखते हुए हम यहाँ पर टॉप स्टिच देंगे। तीरे के ऊपर जो टॉप स्टिच आता है वो देंगे। उससे क्या होता है, उससे हमारा जो ये है वो बिल्कुल रेडीमेड की तरह लगता है टॉप। जैसे आपने रेडीमेड टॉप के ऊपर देखिए सिलाई वैसे ही हमने लगानी है। तो ये हमारी लग चुकी है। अब हमने ये देखिए आर्म होल के ऊपर भी हम इसी तरह से जैसे हमने नेक के ऊपर लगाई वैसे ही हम ये और ये पट्टी यहाँ पर भी स्टिच कर लेंगे इसको। इस पर भी एक पैर की सिलाई हमने लगानी है और इसको अंदर की तरफ को हमने फोल्ड कर लेना है, सेम वैसे ही जैसे हमने गले के ऊपर लगाई। तो देखिए सिलाई हमारी यहाँ पर लग चुकी है। इसको मार्जिन को अंदर की तरफ को हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। और ये मैं पक्की सिलाई ही यहाँ पर लगाऊंगी, पक्की सिलाई ही लगानी पड़ेगी। तो देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने निकालनी है फ्रिल जो हमने काटी थी, दोनों। ये देखिए दोनों फ्रिल। इसको देखिए आपने अगर मोड़ना चाहते हो तो पहले आपको इस तरह से सिलाई लगानी पड़ेगी, एक सिलाई इस तरह से मोड़ते हुए, फिर आपको दोबारा इस तरह से फोल्ड करना है और उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। या आप चाहे इसके ऊपर पिको भी कर सकते हो, मैं पिको करूँगी। दोनों को आपको अलग अलग करना है। देखिए इस तरह से फिर से बता देती हूँ, एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, सिलाई लगाएंगे, और फिर दूसरी बार फिर से इसको इस तरह से करेंगे और पूरा फोल्ड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर इस पर देखिए पिको कर ली है। आप पिको भी इस तरह से कर सकते हो, दोनों के ऊपर मैंने पिको कर ली है। तो अब हमने लेनी है अपना टॉप जो हमने यहाँ पर जितना बना लिया है। अब इसके ऊपर देखिए जो निशान हमने लगाया था उसको मैं पूरा आगे तक पहले लाइन लगा लूँगी, जहाँ पर मैंने बोला था आपको फ्रिल हमने ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो इसको देखिए ऊपर की तरफ को हल्की सी 1 इंच की गोलाई हम दे देंगे, दोनों तरफ में 1 इंच की गोलाई हम दे देंगे। अब इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। पहले देखिए मैं आपको ये रॉन्ग साइड में दिखा रही हूँ, बाद में हम इस निशान को राइट साइड की तरफ को लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हमने इसको ज्वाइन करना है, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे हमारी लगेगी ये। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी आएगी ये। अभी मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बाहर की तरफ को हमारी निकलेगी ये, सेंटर से एक तरफ को और सेंटर से दूसरी तरफ को।
ये देखिए इस तरह से हमारी दिखेगी ये। तो सबसे पहले देखिए हम ये जो निशान है राइट साइड की तरफ को लगाएंगे, ये निशान, और इसके ऊपर देखिए ये फ्रिल भी साथ में लगेगी, दोनों फ्रिल हमारी साथ में ज्वाइन होगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों फ्रिल को देखिए इस तरह से डालेंगे, जो छोटे वाली फ्रिल है वो ऊपर डालेंगे इसके बराबर, और इनको हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे। पिन से हम इसको, ताकि हमारी खिसके ना, ये जब हम लगाएंगे इसको अटैच करेंगे तब हमारी खिसके ना सिलाई, इसलिए हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे। पिन से पका करके रखेंगे इनको, क्योंकि हमने डबल ये लगानी है यहाँ पर। पूरी हम पिन इसमें अटैच कर लेंगे इस तरह से। मैंने सुइयाँ अटैच की है, आप सुइयाँ भी लगा सकते हो इस तरह से। तो आप देखिए मैंने दोनों तरफ, बैक में भी और फ्रंट में भी, देखिए निशान यहाँ पर लगा लिए हैं जहाँ पर हमारी ये फ्रिल लगेगी। ये देखिए बैक में और फ्रंट में भी आपको निशान लगा लेने हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। अब हमने इसको देखिए एक फोल्ड इस तरह से करना है, और इसको भी 4 फोल्ड में जैसे हमारी थी ये वैसे ही करना है आपको। और इसका सेंटर देखिए जो खुला भाग है वो आपको बाहर की तरफ को रहेगा। अब इस पे सेंटर से हमने इस तरह से नापना है, जहां पर हमारा निशान लगा है वैसे ही आपको नापना है। ये देखिए इस तरह से नाप के अकॉर्डिंग, और जहां तक हमारा आर्म होल है वहां पर आपको एक नॉच लगा लेना है। उससे हमें बाद में जब हम जोड़ेंगे उसे इजी रहेगा, हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है। ठीक है, तो अब हम इसको खोल देंगे। निशान हमारा लग चुका है, कट भी हमने लगा दिया है। ठीक है, तो अब एक कट हमने पकड़ना है। ये देखिए जो एक कट है इससे हमारा दूसरे कट तक ये जुड़ेगा। तो अब एक कट से हमने जोड़ना स्टार्ट करना है इसको दूसरे कट तक। तो अब जोड़ना कैसे है देखिए, इसको खोलेंगे, पहले बैक का पार्ट पीछे की तरफ कर दिया, फ्रंट का आगे की तरफ है। ये देखिए इस तरह से। अब इसको इस तरह से जोड़ेंगे, बट इसको पहले ऊपर की तरफ करेंगे। इसको हमने देखिए यूं ऊपर की तरफ करेंगे, और अब हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। आपने देख लिया किस तरह से मैंने ऊपर की तरफ को किया ये, और अब हम इसको एक पैर की सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे दूसरे आर्म होल तक। ये फ्रंट में पहले जोड़ लेंगे और बैक में भी हम इसी तरह से जोड़ेंगे फिर। तो देखिए एक पैर की सिलाई मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आधा इंच। ये आपको जैसे हमने सेम देखिए जहाँ पर निशान लगाया है उसी के ऊपर आपको रखना है इसको, और सिलाई लगानी है। दूसरे आर्म होल तक आपको इसी तरह से इसको लगा लेना है। और बैक में भी सेम हमारा इसी तरह से जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट और बैक का मैंने देखिए जोड़ लिया है। ये देख लीजिए फ्रंट में भी और बैक में भी सेम आपको इसी तरह से जोड़ना है। अब देखिए जो जहाँ पर बाजू हमारी आती है वो वाला हिस्सा आपको खुला दिख रहा होगा, तो उसको देखिए हमने यूं करना है। ये देख लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ इसको अंदर की तरफ को, और इसको आपने सिलाई लगानी है। फिर क्या होगा, जो मार्जिन होगा अंदर की तरफ को आएगा और बाहर की तरफ से आपका साफ दिखेगा। बट सबसे पहले हम यहाँ पर साइड में नॉचेस लगाएंगे, यहाँ पर छोटे से नॉचेस लगाएंगे, और ये फ्रिल के ऊपर नॉचेस आएंगे। ये फ्रिल के ऊपर दोनों साइड हम नॉचेस लगाएंगे जहाँ से हमारा, जहाँ तक हमने ज्वाइन किया है। फिर इससे देखिए आपका कपड़ा बाहर की तरफ नहीं दिखेगा, इस तरह से कट भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसको जोड़ेंगे। देखिए मैंने बता दिया आपको किस तरह से जोड़ना है, कपड़े को किस तरह से रखना है, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। जो भी हमारा खुला हिस्सा है उस पर आपने सिलाई लगा देनी है। मार्जिन आपका अंदर की तरफ को फिर आ जाएगा। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। जो दूसरे बाजू के ऊपर जो फ्रिल आ रही है उस पर भी आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब देखिए आपको कुछ भी बाहर नहीं दिखेगा, मार्जिन जो भी है हमारा अंदर की तरफ को है। ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा हमारा तैयार हो गया है। अब नीचे हम आएंगे, तो नीचे अगर आप सिलाई लगाना चाहते हो, देखिए पहले आप सिलाई लगा लीजिए। अगर सिलाई लगाना चाहते हो तो सिलाई लगाने के लिए आपको इस तरह से पहले कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी पड़ेगी एक, फिर उसके बाद आपको इस तरह से मोड़ना है इसको अंदर को, और फिर हमारी सिलाई लग जाएगी। अब मैं इसके ऊपर
पिको करूंगी तो मैं ये पहले इसको जोड़ लूंगी, ऊपर से जो फिटिंग वाली लाइन सिलाई है उसको दे लूंगी, फिर बाद में मैं इसके ऊपर पूरा पिको करूंगी। जो नीचे पल्ले है, नीचे वाला घेर है, वहां पर मैं बाद में फिर पिको करूंगी। तो सबसे पहले हम फिटिंग वाली सिलाई यहाँ पर लगा लेते हैं। तो एक साइड जैसे हम सिलाई लगा रहे हैं वैसे ही आपको दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। जितना भी हमने नाप लिया था उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगानी है। जो मार्जिन रखा था वो बाहर की तरफ को है, तो नीचे तक इसी तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई लग चुकी है मेरी दोनों, और यहाँ पर जो खुला हिस्सा है यहाँ पर मैं पिको कर दूंगी। तो पिको करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फाइनली मेरा टॉप यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। कितना ब्यूटीफुल है ये देखिए बना है। आप भी बना करके जरूर देखिएगा, अपनी बेबी के लिए बनाइए या अपने लिए बनाइए डिज़ाइनर सा टॉप। ये देखिए नीचे पिको भी कर दी है। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे मैं आपको बेटी के ऊपर वियर करके भी बताऊंगी इसको। ये देखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।